हिमालय की वादियों में छिपा एक ऐसा रहस्य जिसके सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए। सदियों से छुपा एक ऐसा नगर जहां नहीं होती किसी की मृत्यु। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिमालय में बसे ज्ञानगंज की। हिमालय में स्थित यह एक छोटी सी जगह है जिसे पौराणिक नाम शांग्रीला, शंभाला और सिद्ध आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ज्ञानगंज मठ कोई मामूली स्थान नहीं है, वहाँ सिर्फ सिद्ध महात्माओं को स्थान मिलता है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है। यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है, यानी यहाँ कोई भी नहीं मरता। ज्ञानगंज के बारे में कई तरह की किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिस्ट साधु जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को समझ में नहीं आता है। ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए यह कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। भौतिक रूप में किसी का जिंदा रहना असंभव है, लेकिन अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहे और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जी सकता है। दोस्तों, न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही दावा किया जाता है। कहते हैं कि ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, पर साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। इंसान का किसी भी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही मौत पर उसका कोई वश चलता है। लोगों का ऐसा मानना है कि यह जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक यहाँ केवल वही पहुंच पाएगा जो किसी तरह से खुद को यहाँ के लायक बना लेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए खुद को उसके लायक बनाना पड़ता है, अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं और एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि बौद्ध धर्म शंभाला के बारे में क्या कहता है। दोस्तों, बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इनमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए, तभी से तिब्बत में उस स्थान को शंभाला कहा जाने लगा। शंभाला का मतलब है खुशियों का स्रोत। बौद्धों का मानना है शंभाला दुनिया की गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करती है। इस पौराणिक भूमि तक कैसे पहुंचा जाए, इसके निर्देश कुछ पुराने बौद्ध धर्म ग्रंथों में दिए गए हैं, लेकिन ये निर्देश अस्पष्ट है। बौद्ध भी मानते हैं कि ज्ञानगंज में मृत्यु किसी को छू तक नहीं पाती। दोस्तों, क्या ज्ञानगंज मठ कल्पना है या वाकई में कोई रहस्यमयी जगह है? प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज 8 पंखुड़ियों वाले कमल की संरचना जैसा दिखता है। यह बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। जीवन का वृक्ष जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक को जोड़ता है, वो ज्ञानगंज के केंद्र में खड़ा है। जिन लोगों ने ज्ञानगंज या शंभाला को देखा है, उनके लिए यह झिलमिलाता शहर है। इसके रहने वाले अमर हैं, जो दुनिया के भाग्य का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार हैं। कहते हैं कि इस रहस्यमय राज्य के भीतर रहते हुए वे सभी धर्मों और विश्वासों की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। यही नहीं, दूसरों के प्रति अपनी बुद्धिमत्ता का पालन करते हुए वे अच्छे के लिए मानव जाति की नियति को भी प्रभावित करते हैं। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दुनिया में अराजकता की जब हद हो जाएगी, तब इस रहस्यमयी भूमि के 25वें शासक पृथ्वी को बेहतर युग के लिए मार्गदर्शन करते दिखाई देंगे। यह ठीक वैसा है जैसा हिंदू धर्म में कल की अवतार के बारे में बताया गया है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस आश्रम की स्थापना स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने की थी। सभी चिरंजीवी यहीं रहते हैं जो कलयुग के अंत में दुनिया के सामने आएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मॉडर्न मैपिंग सिस्टम की मदद लेकर भी इस रहस्यमय स्थान को ढूंढा नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे नहीं देखा जा सकता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इस घाटी का संबंध सीधे दूसरे लोग से है। कहा जाता है कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। इस सिद्ध आश्रम का जिक्र महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी है। अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने भी अपने उपन्यास लॉस्ट हॉराइजन में इस जगह का जिक्र किया है। माना जाता है कि वर्तमान समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है।
यहाँ सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से ध्यान करते देखे जा सकते हैं। इस स्थान के बारे में सर्वप्रथम स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने लोगों को जानकारी दी थी। शांग्रीला एक तिब्बती शब्द है जो शैंग माउंटेन पास से मिलता जुलता है, इसलिए ऐसा लगता है कि यह जगह कुनलून शैंग माउंटेन की घाटियों में कहीं स्थित है। शांग्रीला घाटी का अनुमानित एरिया 10 वर्ग किलोमीटर का माना जाता है। भारत की सीमा की तरफ से लंपियाधुरा के पास शांग्रीला घाटी तक पहुंचने का मार्ग है। यह कैलाश मानसरोवर जाने का प्राचीनतम लेकिन बेहद दुर्गम रास्ता है। 1962 में भारत और चीन युद्ध के बाद लंपियाधुरा का रास्ता लगभग बंद हो गया है। प्राचीन काल में कैलाश मानसरोवर जाने वाले साधु संत उत्तराखंड के धारचूला से होते हुए गुंजी, कुंटी और पार्वती ताल होते हुए कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई चढ़कर लंपियाधुरा पास पहुंचा करते थे। यहाँ से 1500 फुट नीचे कैलाश मानसरोवर की जड़ में ही कहीं शांग्रीला घाटी की अनुमानित स्थिति मानी जाती है, लेकिन चौथे आयाम में होने की वजह से यह आम लोगों की निगाहों से परे माना जाता है। माना जाता है कि इसे सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, जैसे कि सिद्ध साधु और संतों के पास जो दृष्टि होती है वही इसे देख सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।